एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आज हम आए हैं। 2 दिन पहले आपने देखा होगा सीबीएसई ने अपना इस एकेडमिक सेशन का सैंपल पेपर रिलीज करा है एंड उसमें कुछ बहुत मेजर चेंजेस देखे गए हैं, स्पेशली इन योर साइंस एंड एसएसटी पेपर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्या चेंजेस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में हुए हैं एंड हमें अब अपनी जो बोर्ड्स के लिए तैयारी है वो किस हिसाब से करनी है, क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे अपने मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन पेपर से। मेनली आपके 2 सब्जेक्ट्स में मेजर चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट इज साइंस एंड सेकंड इज सोशल साइंस, दैट इज एसएसटी। सो पहले आपका साइंस का पेपर कैसे आता था, 5 सेक्शंस होते थे, 39 क्वेश्चंस। उन 5 सेक्शंस में कैसे डिवाइडेड होते थे, सेक्शन ए में 1 मार्कर, बी में 2 मार्कर, सेक्शन सी में 3 मार्कर, ऐसे करके आपके 5 सेक्शंस होते थे जिसमें नंबर वेटेज वाइज क्वेश्चंस डिवाइडेड होते थे। बट इस ईयर से एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है कि हमारा साइंस का पेपर सिर्फ 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा और सेक्शंस कैसे होंगे आपके सब्जेक्ट्स के वाइज। मतलब एक सेक्शन ए बायोलॉजी का होगा पूरा कंप्लीटली, 1 से 5 मार्कर क्वेश्चंस, सारे जितने भी बायो के क्वेश्चंस होंगे वो एक सेक्शन में आएंगे। सेकंड सेक्शन विल बी ऑफ केमिस्ट्री, सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेक्शन बी में, एंड थर्ड विल बी फॉर फिजिक्स। सो अब आपको बार बार सब्जेक्ट के बीच में शफल नहीं करना होगा जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो कि एक क्वेश्चन बायो का, फिर एक केमिस्ट्री का, फिर एक फिजिक्स का, आपके लिए सेग्रीगेटेड होगा। सेम चीज आपके एसएसटी के पेपर में हुई है जहां पे आपको 4 सेक्शंस में पेपर आएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे करके डिवाइडेड होगा। चारों ही एसएसटी में बस क्या है, आपके चारों सेक्शंस की वेटेज सेम है। 80 मार्क्स का पेपर है टोटल हर सेक्शन की, मतलब वहां पर आपकी हर सब्जेक्ट की वेटेज फिक्स कर दी है। हर सेक्शन 20 मार्क्स का है, मतलब आपका हिस्ट्री भी 20 मार्क्स का, सिविक्स भी 20 मार्क्स का। बट साइंस में क्या है, साइंस में ये वेटेज फिक्स नहीं है, साइंस में वेटेज थोड़ी सी अलग है, जैसा कि हमने ब्लूप्रिंट में भी देखा था। सो हम पेपर भी देखेंगे एक बार, बट पेपर देखने से पहले एक छोटा सा एनालिसिस देख लेते हैं हम पेपर का। तो पहले बात करेंगे साइंस के पेपर की। तो साइंस का पेपर कैसे आएगा, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए बायो, सेक्शन बी केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी में सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे। अब स्ट्रैटेजी में क्या चेंज करना है बट हमें गोइंग फॉरवर्ड, इस बार आप देखेंगे बायोलॉजी की सबसे ज्यादा वेटेज है। टोटल 39 में से 17 क्वेश्चंस बायो के हैं एंड टोटल जो वेटेज है मार्क्स का वो 30 मार्क्स का वेटेज है बायो का सिर्फ। फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज सेम है, 25 मार्क्स, बट उसमें भी केमिस्ट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चंस है एंड फिजिक्स में सिर्फ 10 क्वेश्चन है। तो अब हमें चेंज क्या करनी है अपनी स्ट्रैटेजी की, हमें बायो पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। एंड बायो में अगर आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो बायो में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हैं, मतलब जब तक आपको बायो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप करेक्ट आंसर नहीं कर पाओगे। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा ध्यान देना है बायो में। एंड फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आप देख रहे हो सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 10 में से भी आपका 3 मार्कर में 3 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा 3 मार्कर्स फिजिक्स में से है। ठीक, फिजिक्स में भी कौन से चैप्टर में से सबसे ज्यादा वेटेज है इन सैंपल पेपर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। इलेक्ट्रिसिटी अकेला 10 मार्क्स का है 25 में से, बाकी जो आपके चैप्टर बचे वो सारे मिला के 15 मार्क्स के हैं। सो सैंपल पेपर के हिसाब से अभी तक क्या समझ में आ पा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की वेटेज एक तो ज्यादा है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में मेजर ध्यान हमें कहां देना है, इलेक्ट्रिसिटी पे। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज फिक्स्ड ही होगी, फाइनल पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जगह कोई और चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, बिकॉज सीबीएसई ने सिर्फ बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का ब्लूप्रिंट निकाला था कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, मतलब फिजिक्स का टोटल वेटेज फिक्स किया है। विद इन फिजिक्स उन्होंने चैप्टर्स का वेटेज फिक्स नहीं किया था। सो सैंपल पेपर को सिर्फ एक इंडिकेटर की तरह लेना है, बट इसको ऐसे नहीं मान लेना है कि इलेक्ट्रिसिटी के ही ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। वेल प्रिपेयर्ड रहना है, बट थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है इलेक्ट्रिसिटी पर, क्योंकि सैंपल पेपर में उसकी सबसे ज्यादा वेटेज आई है। उसके बाद 2-3 चीजें और देखते हैं, जैसे आपके जो 1 मार्कर्स हैं, 1 मार्कर्स में आपका पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसे पहले होता था। 39 में से आपके जो 1 मार्कर्स होते थे, टोटल 1 मार्कर्स जितने उस टाइम होते थे उतने ही अभी भी हैं, और 1 मार्कर्स में आपका जो बाइफर्केशन था एमसीक्यू और असर्शन रीजन का वो भी सेम है। टोटल पहले भी 4 असर्शन रीजन होते थे, अभी भी 4 ही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद अगर आप 4 और 5 मार्कर की बात करो तो 4 और 5 मार्कर भी तीनों ही सब्जेक्ट में, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों में ही 1-1 4 मार्कर और 1-1 5 मार्कर आएगा। सो ऐसा नहीं है कि कहीं एक किसी सब्जेक्ट में ज्यादा 5 मार्कर है तो उसकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ वेटेज कौन चेंज कर रहा है, आपके 1, 2 एंड 3 मार्कर। 1 मार्कर में भी अगर आप देखोगे बायो और केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एमसीक्यूज तो सेम ही है। सबसे कम एमसीक्यू कहां पर है, फिजिक्स में, सिर्फ 2 एमसीक्यू है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में बट 3 मार्कर्स सबसे ज्यादा है, 3 मार्कर्स आई। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर साइंस पेपर। साइंस का अब हम एक बार क्वेश्चन पेपर पे एक नजर मारते हैं, उसमें देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हमें दिख रही हैं, एक बार बात करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द पेपर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लूप्रिंट जो सीबीएसई ने थोड़े टाइम पहले रिलीज करा था साइंस के पेपर के लिए, उन्होंने यूनिट वाइज रिलीज करा था। उन्होंने 5 यूनिट्स में टोटल सिलेबस को डिवाइड करा है। फर्स्ट आपकी यूनिट में सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। सेकेंड यूनिट एंड आपका जो सेकेंड यूनिट है
सेकेंड यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज, जो 5th यूनिट है वो कंबाइन करके आपका बायोलॉजी आता है, एंड नेचुरल फिनोमेना एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपके फिजिक्स के चैप्टर है। सो अगर आप टोटल वेटेज देखोगे यहाँ से, तो ये आपकी फिजिक्स हो गई 12 + 13 मार्क्स की 25 मार्क्स +5 आपकी बायो हो गई, वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड 25 मार्क्स आपका केमिस्ट्री, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब एक बार हम पहले थोड़ा सा पेपर में डिफरेंस देख लेते हैं जो हमने बात की थी। ये है आपका 24-25 मतलब लास्ट एकेडमिक ईयर का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि 50% मार्क्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को दे रहे थे, और यहाँ पे इन्होंने 5 सेक्शंस में पेपर बनाया था। कौन से 5 सेक्शन? सेक्शन ए जिसमें 1 मार्कर्स थे आपके, 16 MCQ एंड 4 असर्शन रीजन थे। सेक्शन बी में 2 मार्कर क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर। सेक्शन सी में आपके 3 मार्कर क्वेश्चन थे। सेक्शन डी में आपके 5 मार्कर, और लास्ट सेक्शन होता था जिसमें आपके 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड या जिसको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कह देते हैं, CBQs होते थे उसके अंदर। ठीक है, तो अब इस साल जो मेजर चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, इस साल पूरा पेपर, पूरे साइंस के क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न, पूरा चीज चेंज हो चुकी है। यहाँ पे अब टोटल 13 क्वेश्चन सेम ही है 39, बट अब 5 की जगह 3 सेक्शंस दिखेंगे सिर्फ, और सेक्शन सब्जेक्ट वाइज है। पहला सेक्शन बायो का, दूसरा केमिस्ट्री का, और तीसरा फिजिक्स का। सो हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने साइंस के पेपर के लिए सब्जेक्ट वाइज की बायो में कितने 1 मार्कर है, फिर केमिस्ट्री में कितने 1 मार्कर है, फिजिक्स में कितने हैं, वो बाइफर्केशन हमने देखी थी। जैसे हमने देखा था 4 और 5 मार्कर क्वेश्चन तो तीनों में ही, PCB तीनों में ही 4 और 5 मार्कर एक क्वेश्चन था, एक 4 मार्कर, एक 5 मार्कर। फिजिक्स के अंदर टोटल 3 मार्कर क्वेश्चन थे, एंड बायो और केमिस्ट्री में 2 3 मार्कर थे। सबसे कम MCQs मतलब सबसे कम आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चन है वो फिजिक्स में है, 2 MCQ और एक असर्शन रीजन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बोर्ड पर देखा था। टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए ये पेपर आप एक बार देख लीजिएगा। पेपर ऑफ कोर्स कहने की जरूरत नहीं है कि गो थ्रू करना है, हमें सॉल्व करना है, एंड क्रिस्टल क्लियर रखने हैं सारे कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट जो इस पेपर में लग रहे हैं। हाँ, एक एनालिसिस जो निकल के बाहर आई पेपर देखने के बाद, आप वो जरूर कहीं पर नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इस बार के पेपर में, सैंपल पेपर में जो 4 और 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं वो इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग चाहिए कॉन्सेप्ट की, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। स्पेशली इन द बायोलॉजी में आपके सारे ही क्वेश्चंस आप देखोगे तो थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये पेपर हमको एक बार देख लेना है। आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सारी चीजों के लिंक्स, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का लिंक। साइंस की बात कर लेते हैं पहले। साइंस में 5 यूनिट्स थे, तो केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर में क्या कौन कौन से आपके 4 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, वो सारे आपके 25 मार्क्स में आ रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ यही 4 चैप्टर हैं। बायो के अंदर आपके वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वर्ल्ड ऑफ लिविंग में 4 चैप्टर, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, एंड 5वां चैप्टर बायो में कौन सा होगा, आर एनवायरमेंट, जो कि 5 नंबर का है। ठीक है, फिर केमिस्ट्री की कुछ इस हिसाब से वेटेज है, आप एक बार नोट ले सकते हैं चैप्टर्स का। मूविंग ऑन, जो इंपॉर्टेंट हमारा टास्क है, मतलब इंपॉर्टेंट जो चीज हमें समझनी है वो क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब कि बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर मेनली कौन से चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना रहेगा। बायो में अगर आप देखोगे, जैसे बायो में आपकी सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर की है, लाइफ प्रोसेस की वेटेज सबसे ज्यादा है, 10 मार्क्स आउट ऑफ 30। 10 मार्क्स का मतलब 1/3 33% वेटेज, 33% क्वेश्चन सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस के हैं। लाइफ प्रोसेसेस के बाद बाकी जो चारों चैप्टर्स हैं सबकी वेटेज आप देख रहे हो इक्वल है, 5 मार्क्स ईच। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, केमिस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज है आपके चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, कितनी, 9 मार्क्स ना। इनके इसके अलावा मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दोनों 6-6 नंबर के हैं, और आपका जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है वो 4 मार्क्स में है। फिजिक्स के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी ने पूरी स्टोरी चेंज कर दी आके। इलेक्ट्रिसिटी जिसका स्ट्रॉन्ग हो, अगर सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी 10 मार्क्स का है, और मैग्नेटिज्म सिर्फ और सिर्फ आपका 3 मार्क्स का रह गया। बाकी दोनों चैप्टर लाइट एंड ह्यूमनाइज 6 मार्क्स ईच, इक्वल वेटेज है। ठीक है, बट टेक अ नोट ऑफ दिस थिंग कि ये पूरा एनालिसिस जो हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज वेटेज का, ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर के हिसाब से है। सैंपल पेपर में हर चैप्टर की वेटेज इतनी है, दैट डजंट मीन कि
जो हमारा फाइनल पेपर होगा उसमें भी सेम वेटेज होगी। इट इज नॉट कंपलसरी। चैप्टर्स की वेटेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चेंज हो सकती है। ये सिर्फ एक ओवर आर्किंग हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये चैप्टर शायद से ज्यादा वेटेज का आने वाला है, क्योंकि सैंपल पेपर में ऐसा है। सो बट दिस इज नॉट 100% श्योर, क्योंकि बोर्ड ने ब्लूप्रिंट में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की वेटेज सेपरेटली दी है, तो वो चेंज नहीं होगी। बायो 30 नंबर का ही आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री 20 to 25 की आएंगी। विद इन ईच सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो वेटेज चैप्टर्स की थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट आवर मैथ्स पेपर। तो मैथ्स का आपका पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। मैथ्स का पेपर पहले भी 5 सेक्शंस में आता था, अभी भी 5 ही सेक्शन है। 5 सेक्शंस कैसे डिवाइडेड थे पहले? मार्क्स के हिसाब से, कि सेक्शन ए में 1 मार्कर, बी में 2 मार्कर, वो सब एंटायरली चीजें सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके सेम है जितने पहले थे। थोड़ा सा एक बार हम अगर ब्रेकअप देखें तो 1 मार्कर्स 20 क्वेश्चन है, 20 में से 18 एमसीक्यू है और 2 असर्शन रीजन है। 5 2 मार्कर्स है, 6 3 मार्कर क्वेश्चन है, 3 4 मार्कर्स हैं और 4 5 मार्कर्स हैं, ठीक है। मतलब 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस है टोटल। अब मैथ्स में मेजर जो 3-4 चीजें हैं जो हमने एनालिसिस से निकाली, वो क्या है? 45 मार्क्स का मतलब मोर देन 50% पेपर, मोर देन 50% पेपर आपका कहां से आ रहा है? डायरेक्ट एनसीईआरटी से। क्वेश्चन की वैल्यू, क्वेश्चन में वैल्यू तक भी चेंज नहीं की है, एग्जैक्टली सेम कॉपीड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से एज इट इज इन द सैंपल पेपर। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है किस चीज के लिए? कि हमें सारे ही चैप्टर्स के, मैथ्स के अंदर सारे ही चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, याद होने चाहिए कि कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो वो हमारा पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे अगर आप देखोगे 3 एमसीक्यू ही डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आए हुए हैं। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों ही चीजों के, दोनों ही बुक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, 45 मार्क्स तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे हैं? एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब कुछ आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है उसका एप्लीकेशन होगा उस क्वेश्चन में। बट ये क्वेश्चंस भी, अच्छी बात है कि ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से समझा है तो आप इजीली ये क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। बाकी जो 15 मार्क्स आपके बचे, ये हो गया 65 का पेपर, 45 एनसीईआरटी, 20 एप्लीकेशन बेस्ड। जो 15 मार्क्स के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इन 15 मार्क्स में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद लास्ट चीज क्या है? अगर आप देखोगे पिछले 3 साल से, एंड इस बार के सैंपल पेपर में भी ये बात प्रूव हो रही है कि एलसीएम या एचसीएफ के ऊपर एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर आएगा आपका, आइदर इन 3 मार्क्स और 5 मार्कर में आ सकता है कि उसके साथ एक और क्वेश्चन दे दें, बट मोस्टली 3 मार्कर में हर साल एक एलसीएम या एचसीएफ के ऊपर एक वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है। नाउ वी विल टेक अ लुक एट द मैथ्स सैंपल पेपर। मैथ्स में 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स का बोर्ड वालों ने थोड़े टाइम पहले ब्लूप्रिंट दिया था, मार्क्स के हिसाब से वेटेज दी थी। सो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा वेटेज हमारी एलजेब्रा की यूनिट को दी गई थी, जिसके अंदर 4 चैप्टर हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर देखोगे, पिछले साल भी आपके 5 सेक्शंस थे, 38 क्वेश्चंस। इस साल भी पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, 38 क्वेश्चंस हैं और 5 सेक्शंस है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, थोड़ा सा मैथ्स एंड एनालिसिस करके देखते हैं क्या निकल के आता है सैंपल पेपर की। मैथ्स में हमारे पास 7 यूनिट्स थे, तो नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर है, रियल नंबर। अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स हो गए, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एंड एपी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगेन एक ही चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। ज्योमेट्री के अंदर 2 चैप्टर आ गए, ट्राइंगल्स, सर्कल्स। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो एंड एप्लीकेशंस। देन मेंसुरेशन में आपके अगेन 2 चैप्टर हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया। एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 2 चैप्टर, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर अगर आप यूनिट वाइज जो ये बोर्ड ने ही हमें वेटेज दे रखा है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप वेटेज देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज अलजेब्रा वाली यूनिट का है। अलजेब्रा के बाद जो सेकंड हाईएस्ट वेटेज है वो है ज्योमेट्री का, ट्राइंगल एंड सर्कल चैप्टर का। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो अगर आप इनफैक्ट देखोगे तो यहाँ पर अलजेब्रा और ज्योमेट्री की यूनिट में है 5 नंबर का ही डिफरेंस, बट चैप्टर्स ऑलमोस्ट हाफ हैं। तो इसका मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो कि ज्योमेट्री में वेटेज ज्यादा हो जाएगी, 2 चैप्टर्स ही हैं, क्योंकि ऊपर 4 चैप्टर्स मिलके 20 नंबर के हैं और नीचे सिर्फ 2 ही चैप्टर्स 15 नंबर में हैं, ठीक है। अब एक बार यूनिट वाइज हम देखते हैं ब्रेकअप कैसा है। रियल नंबर का चैप्टर आपका 6 नंबर का है, रियल नंबर से एक 3 मार्कर आया है और 3 1 मार्कर्स हैं, जिसमें 2 एमसीक्यू हैं, एक असर्शन रीजन है। अलजेब्रा की यूनिट के अंदर अलजेब्रा टोटल 20 मार्क्स का था। अलजेब्रा में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन होने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7 मार्क्स, एपी 6 मार्क्स, ठीक है। बाकी लीनियर इक्वेशन आपका 4 नंबर का है, पॉलिनोमियल में से सिर्फ एक 3 मार्कर क्वेश्चन आया है।
मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट यूनिट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 मार्क्स का आया है टोटल। एक 4 मार्कर, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और एक आपका 2 आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चंस उसमें से हैं। फिर ज्योमेट्री में अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल्स का वेटेज 8 नंबर और सर्कल्स का वेटेज भी 7 नंबर। मतलब अभी तक अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज, अगर चैप्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज अभी तक ट्राइंगल्स का है हमारे पास, 8 मार्क्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अगेन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज फिर से 8 नंबर, एप्लीकेशन टू ट्रिगो सिर्फ 4 नंबर की है सैंपल पेपर के अंदर। उसके बाद मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स ओनली 4 मार्क्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम 6 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी भी ऑलमोस्ट इक्वल है 6 और 5। सो इस पूरे डिस्क्रिप्शन से, इस पूरे एनालिसिस से आपको क्या हेल्प होगी, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किन चैप्टर्स को हमें प्रायोरिटाइज करना है। ऑल्दो विल ऑल्सो बी ब्रिंगिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन द स्ट्रैटेजी ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स स्पेशली फॉर मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट। तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए सैंपल पेपर से क्या आइडिया लग रहा है, मैथ्स के अंदर स्पेशली इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो, ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एपी, ये सारे चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, 8 या 7 मार्क्स। एपी को अगर लीव आउट कर दो 6 मार्क्स है, क्योंकि 7 और 8 नंबर्स में जितने चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले हमें प्रायोरिटाइज करना है। सिमिलरली अगर साइंस में आप देखोगे तो जिन चैप्टर्स से 4 और 5 मार्कर क्वेश्चंस आए हैं, जैसे आपका लाइफ प्रोसेस, एसिड एंड बेस, लाइट या फिर रिप्रोडक्शन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, उन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम वापस से एक बार जाकर देखते हैं तो जैसे सबसे ज्यादा वेटेज फिजिक्स के अंदर तो किसको देना है, इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि 10 मार्क्स का है। उसके बाद अगर केमिस्ट्री में देखोगे तो सबसे ज्यादा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, यहाँ से 4 मार्कर भी आया, 3 मार्कर भी आया, टोटल 9 मार्क्स की वेटेज है। और बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है हमारी लाइफ प्रोसेसेस की इन आर सैंपल पेपर। आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग, ये पूरी वेटेज, पूरा जो हमने चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस की है वो सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसके हिसाब से है। इट माइट चेंज इन द फाइनल बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बट क्योंकि सैंपल पेपर हमको एक इंडिकेशन बताता है, तो सैंपल पेपर के हिसाब से हमें प्रॉपर्ली रेडी होना है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड इन इम्प्रोवाइजिंग और चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी नाउ स्लाइटली, बिकॉज हार्डली 6-7 months बचे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। We'll also be bringing a separate video on the strategy as I said earlier. So please stay tuned to our channel. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video and thank you so much for subscribing to the channel and liking our content.